नहीं यार, अभी रुक जाओ, हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आगे आगे रहोगे तो क्या होगा। इसको बैठने देना यार इधर। कहाँ बैठेगा, ये नहीं ओ बैठता। आ यार भाई। ओ नहीं, सच में आओ, सही ठंड लग रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें जिस चीज का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने वालों आज से। और समझते जाना, जो जो चीजें समझाते जाऊंगा ना, सिर्फ समझते जाना, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इतना बेसिक पढ़ाऊंगा, इतनी सही चीजें पढ़ाऊंगा ना, जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं इंग्लिश की एक्चुअल में। हाँ। नहीं नहीं, रेगुलर रेगुलर चलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, रेगुलर पढ़ाऊंगा। अब तुमने जीडी के पेपर तो दे दिए तुमने हिंदी में। ठीक है। तो क्या हो गया। बट जब भी लगेगी इंग्लिश क्लास लगेगी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। मैं तो आता हूँ ना, मैं तो डेली आता हूँ। टेंशन मत लो, लगेगी, पक्का लगेगी। अब सुनो, तीन चीजें पहले बता रहा हूँ, तीन चीजें समझ लेना कि एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तुम्हारे इंग्लिश की। तुम्हें इतना बहुत अच्छे से पता है कि सिलेबस क्या है। क्या मेरे को सिलेबस डिस्कस करने की जरूरत है, हाँ या ना। हाँ या ना। है। है तो फिर सुनो। देखो, जब भी तुम इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हें तीन चीजें यहाँ पे दिखने वाली। दैट इज योर ग्रामर, वर्बल एबिलिटी एंड योर वोकैब। और वोकैब तुमने थोड़ा बहुत रूट वर्ड्स के थ्रू मैंने तुम्हें करवाया है पहले, थोड़ा बहुत करवाया है। अब ध्यान से सुनना, इसके बीच में क्या आने वाला है? बस यार बस। रोहित, बस यार, कोई बात नहीं। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। देखो, सबसे पहले अगर मैं ग्रामर की बात करूंगा ना, ये वाली क्लास जिसने मिस करी ना, समझ लेना उसको कभी जिंदगी में कुछ आया नहीं। जो भी तुमने पिछले 20 सालों में पढ़ा है ना इंग्लिश में, वो मैं आधे घंटे में पढ़ाऊंगा। 20 साल की तुम्हारी मेहनत आधे घंटे में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मत वेस्ट करना। देखो, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ ना, तो ग्रामर में तुम्हें क्या चीजें आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी को पता है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जल्दी से। नाउन प्रोनाउन, नाम सुना हुआ है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। उसके बाद तुम्हारे आते हैं टेंसेस। फिर तुम्हारा आता है एक टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक एक्टिव पैसिव आएगा, एंड तुम्हारा नरेशन आते हैं। ठीक है, ये तो बात आ गई ग्रामर के अंदर आता क्या है। ये तो बात आती है ग्रामर के अंदर आता क्या है। बट तुम्हारे एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से, तुम्हें वो भी पता होना चाहिए। अब अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ जाए, अब क्वेश्चन में ये थोड़ी बोलेगा व्हाट इज नाउन व्हाट इज टेंसेस, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दो तरीके से। क्वेश्चन पूछेगा दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? कहेगा कि यहाँ पे तुम्हें मैंने क्या दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस को इम्प्रूव करो। क्या करो? ये पहली टाइप है जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक क्या बोलेगा, ये एक सेंटेंस दे रखे एंड यहाँ पे एक पार्ट को मैंने कर रखा है अंडरलाइन, अब इसको इम्प्रूव करो, इसको सही करके लिखो। क्या ए वाला सेंटेंस लिखूंगा वो सही है, क्या बी वाला सेंटेंस लिखूंगा वो सही है, क्या सी वाला सेंटेंस लिखूंगा वो सही है। तो तुम्हें टिक लगानी, बताना है कौन सा वाला सही है, और किस वाले सेंटेंस को मैं टिक लगाऊं तो इम्प्रूव हो जाता है। एक चीज। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन वो पूछता है, दैट इज एरर डिटेक्शन। सेंटेंस देगा, कहेगा बताओ किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तुमने एरर ढूंढना है। अब ढूंढोगे कैसे? तुम्हें ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, इनके रूल कॉन्सेप्ट इनके पता होने चाहिए। एक चीज। अब बहुत हाई लेवल पे चला जाऊं, बैंकिंग पे चला जाऊं, तो वो टॉपिक तुम्हें नहीं करवाऊंगा। सिंपल सिंपल यहाँ पे करेंगे हम तुम्हारा क्लोज टेस्ट एक, और यहाँ पे करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल। इससे ऊपर तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं आता। क्लोज टेस्ट समझ आता है? याद करो कि एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसके अंदर 5 फिलअप्स दी जाती है, और नीचे दिए जाते हैं 5 क्वेश्चन, और कहा जाता है कि क्या करो, फिल करो। जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा उसको फिल कर देना फिलअप में। ये पहली टाइप है। अच्छा, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बोलेंगे बताओ कि पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर दो। बेसिक। और बात करूं पैराजंबल की, अच्छा सेंटेंस रीअरेंजमेंट याद आता है?
कि सेंटेंस होते थे उसको तुम अरेंज करते थे। लाइक यहाँ पे दूंगा 4 सेंटेंसेस जिनको नाम दूंगा ABCD। अब इन्होंने ये क्या कर रखा है ना, ये उल्टे सीधे डाल रखे हैं, हमें अरेंज करना है। शायद CBDA करूं तो शायद ये क्या बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है और ये पूरा का पूरा सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाता है। ये क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। अब बात करूं वोकैब की, तो वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, अच्छा फिर तुम्हें अगर बात करूं तो इडियम फ्रेजेस, फिर बात करूं फ्रेजल वर्ब्स, या और बहुत डीप चला जाऊं तो स्पेलिंग एरर। तुम्हें याद है स्पेलिंग की मिस्टेक आती है, स्पेलिंग एरर आते हैं, स्पेलिंग गलत लिखा होता है। अगर तुमने दिया होगा एग्जाम तुम्हें समझ आएगी। उसके बाद और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझाऊं तो स्पेलिंग के बाद ये भी याद रखना, एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड कहा जाता है कि बताओ ये एक लाइन दे रखी है, सुटेबली कौन सा वर्ड जो है इसको रिप्लेस कर देता है। वन हु ट्रीट्स स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। याद करो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न तुम्हारे सामने जो एग्जाम आएगा। अब तुम्हारे सामने एक बार ना एग्जाम रखता हूँ पूरा, जो एग्जाम तुम्हारे सामने आएगा जब तुम दोगे वहां पे 25 मार्क्स का या 25 क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आएंगे वो कैसे आएंगे वो भी सुनना। कितने कितने पार्ट्स जो हैं, कितने कितने मार्क्स जो हैं डिवाइडेड है। एवरेज एवरेज अगर देखा जाए, अगर मैं बात करता हूँ ग्रामर की, तो ग्रामर पोर्शन में से ना तुम्हें हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आराम से, आराम से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब तुम्हें सेंटेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे एरर फाइंड करना पड़ेगा सेंटेंसेस के बीच में। शायद वहां पे तुम्हें कोई प्रेपोजिशन फिल भी करनी पड़ सकती है, मतलब फिलअप भी तुम्हें वहां पे प्रेपोजिशन भी क्या करनी पड़ सकती है, फिल करनी पड़ सकती है। एक सेकेंड, ये ग्रामर वाला पोर्शन। उसके बाद जब बात करूंगा मैं तुम्हारे वर्बल एबिलिटी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए चाहे ना आए, बट क्लोज टेस्ट जो है ये 5 मार्क्स का आता ही आता है, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और रही तुम्हारी वो कैब की बात, तो आजकल जो तुम्हारे एग्जामिनर ना कर रहे हैं ना, वो कर पता क्या रहे हैं, वो कैब वाले सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन, बिना मजाक के बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वर्बल एबिलिटी में एक टॉपिक मैंने तुम्हें और बताया, पैराजम्बल, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा इस टाइम पे, थोड़ा पैटर्न चेंज पता क्या करा, पहले क्या किया जाता था कि इनको बराबर 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 रखा जाता था, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करा जाता था, या फिर इस वाले सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता था, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता था। क्लोज टेस्ट आ गया, 10 मार्क्स हो गए, 2-3 ही आ गए, 12 मार्क्स हो गए। बट अब जितने भी एग्जाम मैं देख रहा हूँ ना, उसमें हो क्या रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से लेके चल लो। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव जो तुम्हें बोला ना मैंने, एक्टिव पैसिव नरेशन, तो एक चीज ये याद रखना, यहाँ पे आती है कन्वर्जन। इसकी क्या आती है, कन्वर्जन से क्या समझ आता है, कहता है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे अगर यहाँ पे होगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं कन्वर्जन की कैसे जाती है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे ना, कन्वर्ट कैसे करेंगे, तुम लिखोगे इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया, पढ़ाया नहीं है, टेंशन मत लो, क्या करा, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, 1 मार्क्स मिलेगा। बात खत्म। किया क्या, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ कन्वर्ट करे, और करना कैसे है वही चीजें सीखनी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तुम्हारे वोकैब वाले सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे इतना मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन आराम से, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब चीजें आनी ही आनी है, आनी ही आनी, चाहे कुछ भी कर लो। ये पूरा का पूरा तुम्हारे सामने एग्जाम का पैटर्न, मतलब कि देख लो 8-9 क्वेश्चन यहाँ पे, 8-9 क्वेश्चन यहाँ पे, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 25 मार्क्स बनेंगे, निकल जाते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं, तुम्हारे एग्जाम में 24 मार्क्स आराम से आ सकते हैं सबके। 25 क्यों नहीं कह रहा, कि शायद तुमने कोई ऐसा वर्ड ना पढ़ा हो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें वोकैब इंपॉर्टेंट वर्ड सारे सिखा दूं, बट हो सकता है कि कोई शायद एक वर्ड याद ना आए, ना पढ़ा हो, तब ये चांसेस हैं कि 24 क्वेश्चन ठीक करके आओ, वरना पूरे के पूरे मार्क्स आराम से आते हैं, है ना। वो तो डिटोल भी गारंटी नहीं देता, वो भी 99.99% बोलता है, तो इतना तो मैं भी कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब 12 साल 13 साल जो तुमने पढ़ा, ठीक है, 12 साल 13 साल जो स्कूल में पढ़ते रहे, जो भी करते रहे,
मेरे को बस 20 मिनट दो और यहाँ पे देखो। सबसे पहले 3 चीजों की बात करूंगा इंग्लिश में। मैं कुछ नहीं, आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, ना नाउन पढ़ाऊंगा ना प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस वो पढ़ाऊंगा जिसको देख के ना तुम्हें इंग्लिश समझ आना शुरू हो जाएगी। बात करूं सबसे पहले इंग्लिश की। मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम इंग्लिश बोलते हो, बोलना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले क्या सीखा था? ABCD है ना, अल्फाबेट सीखे थे। क्या सीखे थे? शाबाश, क्या सीखे थे तुमने? अल्फाबेट्स। कौन कौन बोल रहे कि मैंने अल्फाबेट सीखे थे? अब तुम्हें डिफरेंस समझाऊं? देखो, जब भी बात करूंगा अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट का मतलब है ABCD, ये जो भी है। जल्दी से, ठीक है। और जब भी मैं बात करूंगा अल्फाबेट्स की, तो अल्फाबेट्स का क्या मतलब है? समझ आ रही है? एक चीज समझ आई, पहली चीज समझ आई कि हमें तो पता ही नहीं था अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो अल्फाबेट मतलब ABCD जो तुमने पढ़ा, फिर अल्फाबेट्स, फिर उसके बाद अल्फाबेट के बाद वर्ड्स बनते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस के बाद तुम्हारे पैराग्राफ्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह वो बनते हैं। इतना समझ आते हैं? ठीक है, अगर ये चीज समझ आती है तो 3 चीजें समझाऊंगा, तीनों समझना। जब भी इंग्लिश का एग्जाम तुम देने जा रहे हो, तुम्हें वहां पे कोई वर्ड वूड तो वो वोकैब की बात है, बट सेंटेंसेस बने हुए दिखते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंग्लिश में होता क्या? क्वेश्चन आता है। जब भी बात करूंगा किसकी? सेंटेंस की। अगर इंग्लिश में पूछेगा ना व्हाट इज सेंटेंस, तुम्हें पढ़ा रखा है ना पहले, व्हाट इज सेंटेंस तुम क्या बोलते हो? जल्दी से, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, उसको क्या बोलते हो? सेंटेंस। ठीक है, मान लेता हूँ तुमने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस दे, दैट इज नाउन एज सेंटेंस। ऐसा नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे एक चीज आती है क्लॉज। क्या आता है? वो भी कंप्लीट सेंस दे सकते हैं, कंप्लीट सेंस वो भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं या एक कुछ भी लाइन लिख रहा हूं, तो मेरे को इतना बताओ सेंटेंस है या फिर क्लॉज है? ही विल गो आउटसाइड, एक सेंटेंस से क्लॉज है। समझ आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? तुम्हें पहले बताओ सेंटेंस से क्लॉज है? क्लॉज है पक्का? चेक करते हैं, रुको। अब सुनो, सेंटेंस हमेशा देता है कंप्लीट सेंस एक चीज, बट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जिस बच्चे ने ना ये चीज समझ ली ना क्लास में, समझ लो उसको समझ आया। किस चीज की बात कर रहा हूँ? स्ट्रक्चर की। जब भी मैं कोई सेंटेंस बनाऊंगा, सेंटेंस बनाने के लिए मेरे को चाहिए वहां पे 3 चीजें। एक सेंटेंस बनाने के लिए मेरे को चाहिए 3 चीजें, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें मेरे पास हैं तो मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूं कि बन गया। एग्जाम्पल अगर दूं यहां पे, अच्छा, ही टीचेस इंग्लिश, यहां पे ये चीज दिख रही है, तुम बोलोगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मान रहे हो इतनी बात? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है या ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है? यही चीज समझा रहा हूं, यही चीज समझ नहीं है कभी। एक चीज ये देखो, ये क्या दिख रहा है? क्या ये वर्ब है? टीचेस, पढ़ाना, क्या वर्ब है? और वर्ब से पहले जो चीज आए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। मतलब मेरे को एक चीज बताओ, इंग्लिश पढ़ा तो रहा है, पढ़ा रहा कौन है? तो जिसकी मैं बात वर्ब से पहले कर दूं हमेशा, वो कौन होगा? ठीक है, ये क्या है? वर्ब। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये वर्ब दिख रहा है, वर्ब से पूछो 2 क्वेश्चन, व्हाट एंड whom। अगर ये 2 क्वेश्चन पूछे, आंसर मिल गया, तुम बोलोगे इसके पास ऑब्जेक्ट भी है। ही टीचेस व्हाट, आंसर मिला, तो इसके पास ऑब्जेक्ट भी है। मतलब तुम इतना मान के चलो कि एक सेंटेंस हमेशा वो होता है
जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होते और वो एक कंप्लीट सेंस देते। समझ आ रही है? क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज समझ आई? ठीक है, ये था बेसिक। थोड़ा सा एडवांस चलता हूँ, थोड़ा सा आगे और समझाता हूँ। बात करता हूँ तुम्हारे क्लॉज की। अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ ही कम्स आई विल गो आउटसाइड, यही सेंटेंस था तुम्हारा पहले भी, यही सेंटेंस था पहले। अब सुनना, क्लॉज होता क्या? तुमने बहुत बार पढ़ा होगा बचपन में क्लॉज, हाँ है ना, करो याद। फ्रेज, सेंटेंस। आज सेंटेंस समझ आया कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है, उसका मतलब बनाया कैसे जाता है। नींव है ना, नींव के ऊपर तुम कुछ भी लिख दो, वो बात की बात है, वो आगे समझाऊंगा। अब एक चीज यहां समझना, क्लॉज को बोला जाता है सब सेंटेंस। क्या बोला जाता है? सब सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस का छोटा पार्ट है। कहता एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉज आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला सेंटेंस के पास होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट क्लॉज के पास सिर्फ और सिर्फ होता है सब्जेक्ट और वर्ब, इसके पास ऑब्जेक्ट, ये फर्क है बस। और तुमने ऑब्जेक्ट है इसके पास या नहीं है वो पहचानना कैसे है? क्वेश्चन पूछना है व्हाट और हुम का, किसको? इस वर्ब को। यहां पे तो सामने दिख रहा है इफ ही कम्स, कम्स दिखा यहां पे, ही दिखा, ये आगे पहला क्लॉज, एक क्लॉज। क्या यहां पे मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहां पे तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहीं पे? इफ ही कम्स व्हाट, कोई आंसर नहीं मिल रहा। इफ ही कम्स हुम, कोई आंसर नहीं मिल रहा। ये क्या है? क्लॉज। आई विल गो आउटसाइड, अच्छा गो दिख गया, आई दिख गया, तो ये भी सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है। मैंने कहा एक सेंटेंस में दो क्लॉज आ सकते हैं, एक क्लॉज ये आया, एक क्लॉज ये आया। अच्छा आई विल गो व्हाट, आई विल गो हुम, मिला आंसर? नहीं मिला ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? एडवर्ब है। आई विल गो वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब इतना सोचने वाली कुछ बात नहीं है, सिंपल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंस दे रहे कंप्लीट, उसको बोलेंगे सेंटेंस। सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब है तो उसको बोलेंगे क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो व्हाट का आंसर कहीं ना कहीं पक्का मिलता, मिला? नहीं मिला। एक चीज अब और सुनो, क्लॉज भी होते हैं तुम्हारे दो तरीके के। क्लॉज कितने होते हैं तुम्हारे? दो तरीके के। एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब मेन क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो अकेले आ सकता है, अपने अंदर इतना दम रखता है कि मैं अकेले आ जाऊं। बट जो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये अकेले आने का दम नहीं रखता। सिंपल सिंपल ये समझो, ये अकेले आ भी नहीं सकता। मतलब मैंने जब कहा था वहां पे पीछे कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, बट क्लॉज भी कैसी सेंस देता है? कंप्लीट, कई बार। क्यों देता है? क्योंकि वो एक मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा होता है, अकेले आ सकता है। अकेले जो बंदा आएगा तो उसकी समझ आई ही आएगी। तो मतलब मेन क्लॉज हमेशा कंप्लीट सेंस देता है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा इनकम्प्लीट। तुम्हें दिखे यहां पे दो क्लॉज, एक क्लॉज ये इफ ही कम्स आई विल गो आउटसाइड। तुम्हें कहीं ना कहीं यहां पे एक क्लॉज ये दिख रहा है, एक क्लॉज ये दिख रहा है। टोटल देखा जाए तो एक पूरा सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेस है, और क्लॉज को बोला जाता है सब सेंटेंस। इतना समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये भी समझना, इसमें से अगर तुमसे पूछूं मेन कौन सा है और सबऑर्डिनेट कौन सा है, समझ किसकी आ रही है? इसको पढ़ो, इफ ही कम्स, समझ आई? मतलब ठीक है, आई विल गो आउटसाइड, समझ किसकी आ रही है? इसकी या इसकी? एक की आ रही है। कंप्लीट, कंप्लीट कौन बता रहा है? कंप्लीट ये, आई विल गो आउटसाइड, मैं बाहर जाऊंगा। कंप्लीट बताया, समझ आ गई? अकेले आ सकता है, तुम बोलोगे ये मेन क्लॉज है। इफ ही कम्स, अगर वो आया, अगर वो आया तो क्या, कहां से पूरी समझ आ रही है? अगर वो आया तो मतलब ये तो अलग है ना, क्लॉज बोल रहा हूं, सेंटेंस नहीं पूरा बोल रहा। सेंटेंस पूरा ये अगर वो आया मैं बाहर जाऊंगा, ये सेंटेंस है, छोड़ दो। अगर वो आया, अगर वो आया तो क्या, चांटे छोड़ेगा या पढ़ाएगा, कोई पता नहीं है ना। तो ये कोई कंप्लीट सेंस दे नहीं रहा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज। और एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस आ सकते हैं। एक चीज क्लियर हुई? ठीक है,
ये तुमने बचपन में पढ़ रखे है, आज शायद समझ आएगी। मतलब एक सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनता है, एक क्लॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। कंप्लीट सेंस भी दे सकते हैं, प्यार भी, और घर में जाके करना क्या हो गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं, इनकम्प्लीट सेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये समझ आ रही है। अब सुनना, बात करूंगा जब मैं फ्रेज की, किसकी बात करूंगा, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज हमेशा इतना समझना, फ्रेज के पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है, फ्रेज के पास सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट पता क्या होता है, जिसकी बात कर रहे हैं, वर्ब से पहले आ गया, बाप से पहले नहीं, वर्ब से पहले आ गया, जिसकी बात कर रहे हैं। वर्ब से पहले जो आया, जिसकी बात की, वो हमारा सब्जेक्ट। जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब, और जो जिस पे एक्शन किया जा रहा है और दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, व्हाट और हुम के, दैट इज ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ आता है। अब फ्रेज के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पे सिंपल बोलूं इन द रूम, इन द रूम, तुम बोलोगे फ्रेज है, रूम में, समझ आई। तो मतलब फ्रेज हमेशा सेंस कैसी देगा, इनकम्प्लीट, कभी कंप्लीट दे नहीं सकता। अब तुम्हें कैसे पता चला ये फ्रेज है, तुम बोलोगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है। अगर मैं यहां पे लिख देता ही इज इन द रूम, तो तुम्हें सब्जेक्ट दिखता, वर्ब दिखता, और ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा किसका, प्रेपोजिशन का, तो कहीं ना कहीं दिख जाता, ठीक है। बट सब्जेक्ट ना होना, वर्ब ना होना, एक नई चीज को जन्म देता है, दैट इज नोन एज फ्रेज। तीन चीजें समझ आई, सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। अब इसको रखो साइड पे। ये मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाए इंग्लिश के बारे में। यहां तक किस किस को समझ नहीं आया, समझ आया क्या बोला मैंने, पक्का सोच लो। अब फिर एक चीज और सुनो, बात मैंने किसकी की, सेंटेंस की। तो सेंटेंस को बनाया जाता है तीन चीजों के साथ, सब्जेक्ट, वर्ब। तो गुरप्रीत, गुरदीप, तो गुरदीप, हमें ना कभी ये चीज पता नहीं चली कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड सब्जेक्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, मैं बोलूं व्हाट इज नाउन, तुम बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। मैं बोलूं व्हाट इज सब्जेक्ट, तुम बोलोगे सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस में। फर्क क्या बड़ा, नहीं समझ आई कभी। अब सुनना, एक चीज बताओ, तुम्हारी बॉडी जो है, तुम बॉडी जो देखते हो, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, बोन्स है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, स्टार्शल, टूर्सल, जो भी है तुम्हारे बोन्स का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के ऊपर तुम्हारी स्किन वगैरह, तुम्हारे मसल्स वगैरह, वो बाकी चीज है। बट स्ट्रक्चर दे कौन रहा है, वो पूरा पूरा स्केलेटन सिस्टम दे रहे। वैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। बट जो मैंने तुम्हें पूछा ना व्हाट इज नाउन पर नाउन, वो है तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्या है, मतलब सुनो, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं राम इज अ टीचर, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेंटेंस में पूछूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तुम बोलोगे राम, सिंपल। मैं पूछूं बताओ यहाँ पे वर्ब क्या है, तुम बोलोगे इज। ये क्या बता रहे हो तुम, ये स्ट्रक्चर बता रहे हो। और राम इज व्हाट, टीचर, तो क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब, नहीं नहीं सुनना भी ध्यान से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर मैं पूछूंगा ना यहाँ पे नाउन बताओ क्या है, तुम बोलोगे राम नाउन है, टीचर नाउन है। तुम ये कैसे हो गया कि यार सब्जेक्ट भी यही है, नाउन भी यही है। तो ये सोचो, ये चीजें अलग हैं। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तुम्हें बेसिक समझाऊं, मेरे को बताओ, घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज नींव होती है। नींव के ऊपर चाहे तुम कच्चा घर बनाओ, चाहे तुम पक्का बनाओ, चाहे तुम बर्फ से बना दो, इग्लू बना दो, कुछ भी बना दो, बना सकते हो। यही चीज है कि सेंटेंस हमेशा क्या होता है, स्ट्रक्चर देखा जाए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। बट इस सब्जेक्ट के ऊपर तुम नाउन भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ही इज अ टीचर, तो इसके ऊपर प्रोनाउन भी लगा सकते हो। समझ आ रही है, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ये फर्क है तुम्हारा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर नाउन लगा दो,
चाहे तुम उसके ऊपर प्रोनाउन लगा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, एडवर्ब वर्ब कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर के ऊपर ये चीजें आती है। ये बेसिक क्लियर हुआ? ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो फिर अब आ जाओ थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। किस पे आ जाओ? अभी तक तुम्हें मैंने बेसिक पढ़ाया, तुम्हें ये बताया कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, मतलब क्या है, फ्रेज क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर में और तुम्हारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर के ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच आते, ना कि नीचे, नहीं ना कि उसके साथ, ऐसा मतलब समझना कि वो उसके ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी लगा दो। अच्छा जल्दी बताओ ये क्या है? यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही पेंटेड द वॉल। अच्छा एक सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। गुरदीप, मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ द वॉल क्या है? यहाँ पे जो द वॉल लिखा हुआ है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही पेंटेड व्हाट? वॉल क्या बना? ऑब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं यहाँ पे, मेरे को बताओ नाउन कहाँ पे? ही प्रोनाउन है। देखो ही देखा जाए किसी के नाम की जगह पे आए, तो जो चीज नाम की जगह पे आए दैट इज प्रोनाउन। नाउन कहाँ पे? नाउन कहाँ पे? ही पेंटेड व्हाट? तो वॉल किसी चीज का नाम है, चीज का नाम होना नाउन है, तो ये क्या है? अब ना तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा, तुम्हें ये चीज पता नहीं है कि नाउन को पहचाना कैसे जाता है, तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है नाउन को, वो भी सिखाऊंगा। उसको छोड़ो पहले। ही पेंटेड व्हाट, तुमने बोला ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने नाउन लगाया है? क्या मैंने सब्जेक्ट के ऊपर देखा जाए तो सब्जेक्ट के ऊपर प्रोनाउन लगाया है? तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर नाउन प्रोनाउन कुछ भी लगा सकते हो, बन जाते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं तुम्हारे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच की। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच आता है दैट इज नाउन। व्हाट इज नाउन? अब हमें इतना तो को पता चल गया तुम्हें कि सेंटेंस बनाते कैसे, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, साइड पे रखो। तुम्हें ये पता चल चुका है कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच में बड़ा फर्क है। ये कोई सिमिलरिटी नहीं है, मैं बोलूं बताओ सब्जेक्ट और नाउन क्या फर्क है। अब तुम इतने अच्छे से बताओगे, सब्जेक्ट जो है, बोल तो रहा हूं सेंटेंस को बनाने के लिए जरूरी है, बट वो स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, बट पार्ट ऑफ स्पीच उसके ऊपर लगता है। वो प्रोनाउन लगा दो, नाउन लगा दो। मैं बोल रहा हूं व्हाट इज नाउन, नाउन बता दो, नाउन होता क्या है? पढ़ रखे तुमने, डेफिनेशन पढ़ रखी है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। तुम कभी मेरे को टाइम दो ना, कभी 2 1 1.5 महीना पढ़ लो ना कभी ढंग से। तुम हिंदी में जाते हो ना एग्जाम देने जीडी का, इंग्लिश में दिया था इस बार? वो दिया ही नहीं था। सुनो, बाकी तो देने हैं, बाकी कहाँ से करोगे हिंदी पे? मैं कह रहा हूँ 1 महीना दो, 1 महीने में तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते, बिना मजाक के, मैं वो नहीं बोलता। मॉक टेस्ट अभी CHSL के पढ़ा रहा हूँ ना, दूसरे वाले बैच में, तो वो ऐसे दे रहे हैं कि आंसर की 25 में से 25 उनके मॉक टेस्ट अब ठीक होने शुरू हो गए, और शायद मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ, देखना आज कल शाम को भी आइए, कल शाम को आइए, वीडियो देखना, एक बार देखना, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी पेपर आता कैसे, और मैं सॉल्व करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ तो कर कैसे रहा हूँ। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आई भी है, तुम्हारे ऐप में भी आई होगी, वो चेक कर रहा है एक बार। क्या कर रहे हो? पहले पहले हम ना पढ़ लेते, अब पता नहीं चल रहा हमें सब्जेक्ट क्या है, तो मॉक टेस्ट तो करेंगे ना जब समझ आएगा। मैं तुम्हें कहा मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट डाला हुआ है, एक बार देखना। देखना किस लिए? ताकि समझ आए जो हम पढ़ भी रहे हैं वर्थ है भी या नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज तुम्हारी क्लास में मैंने कही नहीं है, दूसरी चीज मैं तुम्हारी क्लास में कही नहीं। एक चीज, हाँ एक चीज ये याद रखना, अगर मैं क्लास में पढ़ाने आ रहा हूँ ना, स्पेसिफिकली मैं इस चीज के लिए ही बोलता हूँ, इंग्लिश के लिए, अगर क्लास में पढ़ाने आ रहा हूँ ना, तुमने क्या करना है ना, खड़े नहीं होने देने। इतने क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए, इतने डाउट तुम्हारे होने चाहिए कि टीचर को लगे कि यार बच्चे पढ़ने हैं। बाकी सब्जेक्ट में बोलूँ ना बोलूँ, इसमें बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें 25 में से 25 स्कोर करवा सकता हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब वही चीज आती है डिटर्मिनेशन, वो तुम्हारी डिसाइड करने पे तुम्हें ही पता चलेगा, मैं तुम्हारी नहीं बता सकता, ये फर्क है। पार्ट ऑफ स्पीच डिफ्रेंसिएशन करेंगे कल की क्लास में, आज जो बेसिक क्लासेस तुमने सीखी है वो समझ आए। कल करवाऊंगा तुम्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका मतलब क्या था, ठीक है, इनका मतलब क्या था ये बताऊंगा। इसको खत्म करने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारा टेंसेस,
और टेंसेस एक बार तुमने मेरे से पढ़ लिए ना, जिंदगी भर भूल जाएंगे, तो मेरे से कभी मत पढ़ना क्योंकि उसके बाद तो ऐसे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ।